Hello students, in previous part we have studied about the disease AIDS. What is the cause of this? What is the causes of AIDS and how it can be transferred from one organism to another, and how many types of which type of bacteria virus can spread this type of disease, and what is the treatment we have to take if a person is suffering from AIDS. Now in this part we will discuss about cancer. Cancer. इट इज ऑल्सो ए ड्रेडफुल डिजीज. ये भी एक भयानक डिजीज है विच इज काज ऑफ डेथ ऑफ द मैनी पीपल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये एक ड्रेडफुल डिजीज है जो कि कई लोगों के डेथ का कारण बनता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में. मोर देन मिलियन ऑफ पीपल इंडियन पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज एंड may die every year. It is also a dreadful disease which cause the death of the person or people all over the world. More than million Indian people also suffering from this disease and die every year. चलिए, ये है कैंसर के बारे में. कैंसर क्या होता है? वी नो दैट द सेल ग्रोथ जो होती है, सेल नंबर ऑफ सेल ग्रोथ जो होती है, डिफरेंशिएशन है वो एक रेगुलेटेड अनकंट्रोल मैनर से होता है. बट इफ द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन नंबर ऑफ इंक्रीज सेल बिकम्स अनकंट्रोल्ड, दैट मे कॉज द ट्यूमर. एज वी नो दैट the cell growth and differentiation is controlled and regulated. But if this differentiation of सेल का डिवाइड होना, डिफरेंशिएशन और ग्रोथ भी कह सकते हैं, और ग्रोथ ऑफ द सेल बिकम्स अनकंट्रोल्ड और इरेगुलेशन, दिस मे कॉज क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है. कंट्रोल्ड यदि सेल का डिवीजन जो है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होना है, वो कंट्रोल्ड हो, रेगुलेशन हो, दैट इज द डेवलपमेंट, दैट मे कॉज द डेवलपमेंट. बट कंट्रोल्ड डिफरेंशिएशन का होना, ग्रोथ होना अनकंट्रोल हो जाए, रेगुलेशन हो जाए, इट मे इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, और इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल दैट इफेक्ट द अदर सेल एंड विच मे कॉज कैंसर. अब वो एक चीज और होती है, सेल आपस में, जितनी भी सेल बॉडी के अंदर आपस में क्या शो करती हैं, एक इनहिबिशन शो करती है, कांटेक्ट इनहिबिशन. मतलब एक सेल ग्रोथ करे तो दूसरी सेल उसके साथ कांटेक्ट में है. अनकंट्रोल तरीके से सेल ज्यादा ग्रोथ ना करे, उसको रेगुलेट करती रहती है, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन. ऑल द सेल्स शो contact inhibition. It means the cells are contact with each other. And thus
also controlled the growth of the cell. सेल का डिफरेंशिएशन ग्रोथ उसको कंट्रोल भी करती है। इनहिबिशन करने का ज्यादा कंट्रोल मतलब ज्यादा सेल ग्रोथ ना करेगी उसको इनहिबिट भी करती है। also control the growth of the cell and inhibit to increase the number of the cells by cell division या cell differentiation। ज्यादा सेल की संख्या बढ़ने से रोकने का काम होता है। इफ दिस सेल इज नॉट कंट्रोल, यदि इस प्रकार की सेल से ना कंट्रोल हो तो देन द अनडिफरेंशिएटेड सेल बिकम्स, यानी जो सेल ग्रोथ करके नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाती है, दैट मे कॉज ट्यूमर। बट व्हेन दिस ग्रोथ और डिफरेंशिएशन is uncontrolled, then the number of cells excess increases, which may cause जो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे उसको, नियोप्लाज्म और ट्यूमर, विच में कॉज नियोप्लाज्म और ट्यूमर। दिस ट्यूमर और नियोप्लाज्म इज टू टाइप्स, ट्यूमर और नियोप्लाज्म यानी टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर कितने प्रकार, यानी ट्यूमर का मतलब कहता है सेल एक्सेस नंबर ग्रोथ कर जाती हैं तो सेल के साथ इकट्ठा होना, अदर सेल के साथ मिलकर के एक सेल मास के रूप में इकट्ठा हो जाती हैं और सेल को डैमेज करना शुरू कर देती है, जिसको क्या कहें, ट्यूमर कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर। फर्स्ट वन इज बिनाइन ट्यूमर एंड सेकंड वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर इज लेस ड्रास्टिक, ये थोड़ा सा लेस ड्रास्टिक होता है, जबकि ये हायर ड्रास्टिक मतलब ड्रेडफुल डिजीज के रूप में मैलिग्नेंट काम करता है। बिनाइन ट्यूमर क्या करता है, जो सेल जहां पर प्रोड्यूस होती है, एक्सेस नंबर ऑफ इंक्रीज होती है, वहीं रहती है, दैट नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, दैट इज कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर। द ट्यूमर सेल which arise the site, they never transport या they never spread another part। मतलब जो जहां होती हैं, these tumor cell which arise which produce at the site, they remain all of the lifetime there, जहां प्रोड्यूस होते हैं वहीं रहती हैं, they never transport from one part to another part, those tumor cells are called benign tumor। other parts they remain at the production sites all time, those are called benign tumor। it may cause लेस डैमेज, है तो खतरनाक ही लेकिन ये लेस डैमेज होता है रेदर देन मैलिग्नेंट कैंसर। मैलिग्नेंट कैंसर में क्या होता है, जो सेल जहां प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन होने का एक्सेस नंबर होती है, तो ब्लड के साथ एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और जहां जाके ट्रांसपोर्ट होती है, लॉक्ड होती है, वहां पर और सेल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार ये ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में फैल जाता है, जिसको बोलते हैं मैलिग्नेंट कैंसर। In this type of tumor,
द सेल विच प्रोड्यूस, या ग्रोथ कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक्सेस नंबर दे ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट थ्रो इनफेलिंग, कैसे? ब्लड के द्वारा, ब्लड में डिसॉल्व होकर चली जाती है थ्रो ब्लड। Where these cell कह सकते हैं, these cell लॉस्ड कह सकते हैं, लॉक्ड कह सकते हैं, जहां ये सेल रुक जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, लॉक्ड, दे में arise न्यू ट्यूमर सेल, न्यू प्लास्टिक सेल भी कह सकते हैं, न्यू ट्यूमर सेल भी कह सकते हैं, न्यू प्लास्टिक सेल। और ट्यूमर सेल। This process is called metastasis and cell are known as metastatic cell. This property is called metastasis. इस प्रॉपर्टी के, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटास्टेटिस। और सेल जो वन पार्ट से अनदर पार्ट में ट्रांसफर होती हैं, जहां लॉक होती है वहां पर जाकर दोबारा न्यूप्लास्टिक सेल बनाते हैं, उसको बोलते हैं मेटास्टेटिस सेल बोलते हैं। This type of cancer is mostly damaged. This type tumor is more dangerous. Clear? These are two types of tumors. अब जो ट्यूमर जो होता है किसके कारण से बनता है? What are the reasons of tumors? या ट्यूमर्स की जो होते हैं वो किसके प्रकार से, काजेज इसके क्या है, कि ट्यूमर के काजेज क्या है? देयर आर 3 काजेज ऑफ ट्यूमर्स है। न्यूप्लास्टिक सेल के, ऑन्कोजेनिक सेल के कह सकते हैं, न्यूप्लास्टिक कह सकते हैं, ट्यूमर सेल कह सकते हैं। व्हाट आर द काजेज ऑफ ट्यूमर सेल? देयर आर 3 काजेज ऑफ ट्यूमर सेल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल के अंदर आयनाइजेशन रेडिएशन होती है, जैसे यूवी आप कह सकते हैं, गामा रेडिएशंस हैं, एक्सरेज हैं, ये क्या करती हैं? सेल को जाके डैमेज करती है, डीएनए को डैमेज कर सकती है। इसी प्रकार से नॉन आयनाइजेशन यूवी रेडिएशंस आप करेंगे फिजिकल, देयर आर द डिफरेंट काजेज ऑफ ट्यूमर्स। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट काजेज ऑफ ट्यूमर्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट काजेज ऑफ ट्यूमर्स। फर्स्ट वन इज फिजिकल, द आयनाइज्ड रेडिएशन such as X-ray and gamma rays or non-ionized UV radiations। ये तीनों इस प्रकार से आपस में आयनाइज हैं, एक्सरे या गामा रेज या नॉन आयनाइज यूवी रेडिएशंस है, ये क्या करती हैं? डैमेज करती है डीएनए को। डीएनए डैमेज होता है, सेल डैमेज होंगे, विच डैमेज द डीएनए एंड दैट मे कॉज ट्यूमर सेल। This is the physical, and the second one is chemical. Chemical के कुछ लोग जो होते हैं स्निफ करते हैं, च्यूड करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कुछ चबाते हैं, तंबाकू खाते हैं, कुछ सूंघते हैं जैसे नसवार वगैरह हैं, और कुछ स्मोकिंग करते हैं। तो इनके अंदर इस स्मोकिंग केमिकल सब्सटेंस के कारण से ये डिपॉजिट होते हैं, सेल को अनकंट्रोल डिवाइड कर देते हैं। दिस इज द सेकंड रीजन विच इज द केमिकल काज। एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल काज। बायोलॉजिकल में क्या है? एक वायरस है जिसको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। ये ऑन्कोजेनिक वायरस क्या करता है? सेल को अनकंट्रोल्ड डिफरेंशिएट कर देता है, जिसके कारण से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाती है। तो दीज आर द 3 काजेस ऑफ द ट्यूमर सेल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। यू हैव आल्सो राइट आफ्टर दैट इन योर नोटबुक। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर कई प्रकार के होते हैं। सर्कोमास बोलते हैं जिसको, एक इस प्रकार का भी हो सकता है, आप कार्सिनोमास भी बोल सकते हैं, ऐसा भी होता है। और थर्ड वन होता है ल्यूकोमास। सबसे फर्स्टली यू हैव टू राइट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। फर्स्ट वन इज कार्सिनोमास।
दिस टाइप ऑफ कैंसर इज प्रेजेंट एट द लाइनिंग ऑफ, जो हमारी इंटेस्टाइनल कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी कह सकते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इनमें अराइज हो रहा है, लाइनिंग ऑफ द स्किन लेयर्स। स्किन लेयर्स स्किन कैंसर काज कर सकता है, ब्रेस्ट कैंसर काज कर सकता है, ब्रेन कैंसर काज कर सकता है, that is called carcinomas. And second one is sarcomas. This type of cancer arises. This type of cancer cell may arises in bone tumor या bone marrows and lymph, यानी lymphoid node, यहाँ जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं sarcomas. And the third one type is leukomas. Leukomas मतलब जो ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसी के अंदर आरबीसी के अंदर कुछ ऐसी सेल होती हैं, व्हाइट सेल्स, जो डैमेज करती हैं और एक्स्ट्रा नंबर के अंदर, यानी ये सेल अनकंट्रोल्ड डिफरेंशिएट होकर के अपनी संख्या बढ़ा लेती है, उसको बोलते हैं ल्यूकोमासिस. दिस टाइप ऑफ कैंसर सेल में अराइजेस इन द आरबीसी when they increase their number of cell, that is called leukomasis. These are the three types of cancer: carcinomas, which may arise all over the body parts, such like as skin cancer, breast cancer, brain cancer. And second one is sarcomas, that is arising in the bone marrow and lymphoid node. And third one is leukemias. Leukemias means the leukemia stands for white cells. व्हाइट सेल जब ये कुछ WBC हो, वो डैमेज सेल होती है, व्हाइट सेल जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा नंबर में इंक्रीज कर जाती हैं और विच में काज ल्यूकेमिया. दिस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर. एंड नाउ व्हाट इज द डिटेक्शन मेथड? व्हाट आर द डिटेक्शन मेथड? हाउ वी कैन डिटेक्ट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर? तो डायग्नोसिस और डिटेक्शन मेथड. वी कैन डिटेक्ट द कैंसर बाय द CT स्कैन. CT कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसको बोलते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी. एंड तो CT स्कैन स्टैंड फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी. MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस imaging. We can detect the tumor cell by the CT scan, computed tomography or MRI, magnetic resonance imaging. This is the technique by which we can detect. We can check the internal cell structure by the computers. And second one is biopsy. Biopsy. What is biopsy? A small part of the सस्पेक्टेड सेल, जो सेल जहां लग रहा है कि यहाँ पे इसको बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो सस्पेक्टेड सेल का स्मॉल पार्ट को कट कर लिया जाता है और पतली थिक पीसेस के अंदर, और उसको टेस्टिंग की जाती है. और टेस्टिंग करने बाद चेक किया जाता है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज जो हो रही हैं वो रेगुलेटेड है या इरेगुलेटेड है. तो नंबर ऑफ सेल का इंक्रीजिंग जो ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन, उनका चेकिंग करने के लिए एक सस्पेक्टेड सेल का पीस कटिंग किया जाता है, उसको चेकिंग, उसको बोलते हैं बायोप्सी. व्हाट इज बायोप्सी? तो देखिए सेकंड पार्ट क्या, बायोप्सी. It is the technique in which a small part of the suspected cell is cut and detect the number of increasing cell. To check the कैसे detect the number of increasing cell. This is the second technique by which we can detect the cancer. And third one is bone marrow and blood. We can check the bone marrow and blood. The number of cell increase कितनी हो रही है, जैसे कि अभी ल्यूकेमिया का बताया था. Third one is bone marrow and blood. We can check the increasing number of cell in bone marrow or blood. How they increase their numbers? How they increase their number? Regulated or uncontrolled? Regulated हो रही है increase या uncontrolled हो रही है, उसके द्वारा भी
एंड थर्ड वन है एंटीजन एंटीबॉडी स्पेसिफिक से, सॉरी फोर्थ वन, द नेक्स्ट टेक्निक इज एंटीबॉडी स्पेसिफिक ड्रग्स। एंटीबॉडी दी जाती है बॉडी के अंदर, वो एंटीबॉडी क्या करती हैं, जो एंटीजन जिसके कारण से प्रोटीन वो प्रोड्यूस ऑफ फॉरेन मटेरियल से, उस एंटीजन के ऊपर जाके यदि एंटीबॉडी डाल देते हैं तो वो एक डिफरेंट ऑपोजिट एक्शन शो करती हैं। तो उसके कारण से इससे भी हम इसको चेक कर सकते हैं। एंटीबॉडी स्पेसिफिक ड्रग्स which are used to detect the antigen। इरिटेशन होती कि नहीं होती है यदि किसी व्यक्ति को एंटीबॉडी प्रोवाइड की जाए और दैट एंटीबॉडी इज नॉट सुटेबल फॉर दैट टाइप ऑफ पर्सन, हाउ दिस एंटीबॉडी डिटेक्ट, हाउ दिस एंटीबॉडी रिएक्ट विद द एंटीजन, वी कैन चेक द टाइप्स ऑफ कैंसर। उसी एंटीबॉडी में क्या था नाम, हर्सेप्टिन। फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी कैसे कहते हैं अपने, एंटीबॉडी स्पेसिफिक ड्रग्स आर गिवन टू डिटेक्ट द स्पेसिफिक एंटीजन दैट इज कॉल्ड हर्सेप्टिन। हर्सेप्टिन एंटीबॉडी दी जाती है। These are different techniques by which we can detect the cancer. And now diagnosis मतलब उसका ट्रीटमेंट करना, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फर्स्ट वन इज इम्यूनाइजेशन, आप कह सकते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी यानी पर्सन के अंदर इम्यून सिस्टम होता है। यदि कोई बाहर से, जैसे कि ऑन्कोजेनिक वायरस बताया, वो एंट्री करता है केमिकल्स के द्वारा, फिजिकल के द्वारा एंट्री करता है, सेल के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, वो इम्यूनिटी क्या करती है, इसको किल कर देती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेल की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो बाहर से इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि सेल उस जो कैंसर का सेल है, कैंसर प्रोड्यूस करने वाली जो मेथड्स हैं, काजेज हैं, उनको किल कर सके। इट इज द टेक्निक इन विच immunity provide to the cell, external immunity provide to the cell and enhance increase कर सकते हैं the immunity of the cell so that these cell kill the cause of cancer। क्योंकि इम्यूनिटी ज्यादा इंक्रीज होगी तो कैंसर के काज करने वाले जो फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल, उनसे भी किल कर सकती है। फर्स्ट। सेकंड वन इज सर्जरी मेथड। सर्जरी मेथड क्या होता है कि कैंसर जहां है उसको निकाल देते हैं। इट इज द टेक्निक बाय विच रिमूव द कैंसर सेल्स परमानेंटली। ऑपरेशन किया जाए, उसको परमानेंटली सेल को रिमूव कर दिया जाए। नेक्स्ट वन इज रेडियोथेरेपी। इसमें क्या होता है कि अल्फा इंटरफेरॉन, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी के अंदर अल्फा इंटरफेरॉन होता है, इसी प्रकार से रेडियोथेरेपी के अंदर रेडिएशंस पास आउट करके उसकी बॉडी की किल, जो ट्यूमर सेल को किल किया जाए। इट इज अ टेक्निक बाय विच द ट्यूमर सेल्स आर killed by the gamma radiations, that is the radiotherapist। And next one is